बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें अपना मैथ्स का काम स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक्स खोल लें। आज मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 2 रैशनल नंबर्स स्टार्ट करवाऊंगी। यूनिट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आप सब ने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी कर ली होगी और अपनी नीट नोटबुक्स पे सारी कंप्लीट कर ली होगी। व्हाट आर रैशनल नंबर? रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, जैसा कि हम लोग पीछे यूनिट में भी पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स हम n से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन सारे ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में हमारे पास 0 का इजाफा हो जाता है, इसको हम w से शो करते हैं। और 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये सारे नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स में इंक्लूडिंग 0 होल नंबर्स का सेट होता है। इंटीजर्स हमारे पास हम i से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं और 0 होता है। 0 के राइट साइड पे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं एंड लेफ्ट साइड पे हम लोग नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। इंटीजर्स आर होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। रैशनल नंबर की तरफ आ जाते हैं। रैशनल नंबर को हम लोग q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स आर नंबर्स इंक्लूडिंग इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। A rational number can be expressed in the form p by q। हमारे पास रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स मीन पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर्स भी एंड होल नंबर्स भी, ये सारे इसमें आ जाते हैं। एंड फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है? जो कि p by q के फॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस बाय p by q की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। where p and q are integers and q is not equal to 0। हमारे पास कभी भी रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होगा। अगर 0 आ गया है तो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा। हमारे पास डिनोमिनेटर में मस्ट कोई नंबर होना चाहिए। Numbers which cannot be represented in the form p by q are called irrational numbers। ठीक है, irrational नंबर हमारे पास वो वाले नंबर होते हैं जो p by q की फॉर्म में ना हो। अब जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास है ये स्क्वायर रूट 2 एंड 5 आर इरेशनल नंबर्स। अब आपको मैं बताती हूँ इसका। देखें कि हमारे पास रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं एंड नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करवाती हूँ। State whether the following statement are true or false। Correct the false statements। ये हमने बताने हैं कि इसमें ट्रू फॉल्स कौन सी हैं और जो फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसको हमने स्टेट भी करना है कि वो क्यों फॉल्स हैं। अपनी नोटबुक की तरफ आ जाए। इसका ए पार्ट जो है हमारे पास है, ए पार्ट है 0 इज अ पॉजिटिव नंबर। आप इसी तरीके से अपनी नोटबुक पे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, सारी इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको पीछे बताई है ये सारी आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2A स्टार्ट करोगे। एक्सरसाइज नंबर 2A में 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये ना हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। B 4 इज ग्रेटर देन माइनस 4404 से 4 ग्रेटर है, ये ट्रू है। 4 इज ग्रेटर क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ये, और ये नेगेटिव नंबर है। सी पार्ट की तरफ आ जाते हैं। 2 होल 3 by 5 विल बी ऑन द राइट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ 2.5 एंड 3.5। 2 होल 3 by 5 कहते हैं कि 2.5 और 3.5 के मिड में आता है। तो अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें, जैसे कि मैंने ये रफली ड्रॉ की हुई है, 2.5 से हम 3.5 के दरमियान में ये सारे एलिमेंट यहाँ लिख लिए। 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 एंड 3.5। तो इसका मिड हमारे पास क्या आता है? 3। 2.5 और 3.5 का मिड हमारे पास आता है 3, जबकि ये हमारे पास है 2 होल 3 by 5। इसका जब हमारे पास आंसर अगर आप लोग लेकर आना चाहें 2 होल 3 by 5 का, तो ये हमारे पास आता है 2.6। इसका हमारे पास आंसर आता है, जबकि हमारे पास इसका मिड पॉइंट है वो 3 आता है, 2.6 नहीं आता। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। सेट ऑफ होल नंबर्स इंक्लूड
इंक्लूड्स ज़ीरो, होल नंबर में हमारे पास होता है ज़ीरो, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब हमारे पास ई आ जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ होल नंबर्स, फॉल्स। क्यों फॉल्स है? सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ये होल नंबर्स का सबसेट नहीं होता, इंटीजर जो है वो इंटीजर्स का ही सबसेट होता है। एफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स फॉर्म डिसजॉइंट सेट, तो ये हमारे पास है ट्रू, क्योंकि डिसजॉइंट सेट ऐसा होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो इरैशनल में और रैशनल में कोई भी एलिमेंट जो होता है वो कॉमन नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू स्टेटमेंट। जी हमारे पास है, जीरो इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, फॉल्स। ये हमारे पास फॉल्स क्योंकि जीरो नहीं, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, हमारे पास जीरो नहीं है। ठीक है, अब तक के लिए आप इतनी ही इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें और इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक पे कर लें, बाकी के पार्ट्स मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट करवाऊंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।